जय हिंद मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th भौतिक विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को और पूरी किताब से जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है और जो हमेशा आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये आपको जो मैं प्रश्न आपको बताने वाला हूँ ये आपको बोर्ड एग्जाम 2024 में 95% मार्क आपको बोर्ड एग्जाम में दिलाएगा और आपको इसमें 100 में 100 पक्का एकदम आने ही वाला है। आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो आइए इसको एकदम आसान तरीके से देखते हैं और केवल आप केवल इतना पढ़ लेंगे ना तो मैं गारंटी देता हूँ आपको इससे बहुत सारे प्रश्न आपके अपने एग्जाम में जो देखने को मिलेंगे। तो आइए इसको आसान तरीके से देखते हैं। और देखिए जो मैं यहाँ पे प्रश्न लिखा हूँ आपके हमेशा मतलब कोई ना कोई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आइए इसको देखते हैं और इसको आसान तरीके से समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 हमारा यहाँ पे कूलाम का नियम, ठीक है। तो कूलाम का नियम भाई देखिए बहुत बार पूछा जा चुका है और कूलाम का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। आपको भाई पता होगा कूलाम का नियम भाई क्या है। तो आपको पता है F इक्वल टू हमारे क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है, ठीक है। और यहाँ पे Q1 Q2 अपन में R स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका जो कि कूलाम का नियम है बहुत ही ईजी होता है। तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है कूलाम का नियम, ठीक है। आप इसको बहुत ही ईजी तरीके से जो कि डेरिवेशन कर सकते हैं, ठीक है। डेरिवेशन छोटा मोटा ये आपको कभी कभी 3 नंबर में पूछ देता है। तो बहुत ईजी है। आप एक बार मैंने आप देखिए बहुत सारी ऐसे वीडियो जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो सारी वीडियो आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो प्लेलिस्ट आप बना है फिजिक्स का उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो उसका जो लिंक है हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से जो कुछ देख लीजिएगा उसको, ठीक है। तो यहाँ पे हम कूलाम का नियम सबसे पहले बहुत ही ईजी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। उसके बाद से हमारा क्या है यहाँ पे गाउस का नियम, ठीक है। गाउस का नियम तो भाई कई बार पूछा जा चुका है या अभी हमारा जो कि 2022 में पूछा गया था, 2023 में भी पूछा गया था, ठीक है। तो समझ लीजिए कि गाउस का नियम तो भाई एकदम कंफर्म है आपका आएगा ही आएगा, ठीक है। और ये आपका 3 नंबर में पूछता है, कभी कभी अगर दे देगा उसमें प्रश्न तो आपको 5 नंबर में पूछ देगा, ठीक है। तो इसको आप जो कि ध्यान से देख लीजिएगा। अगर हमारे यहाँ पे थर्ड वाला कि किसी अवतल गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र को प्रतिपादित कीजिए या फिर इसको यहाँ पे जो कि निगमित कीजिए, ठीक है। तो ये इसमें पूछा गया। तो यहाँ पे अवतल लेंस मतलब अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए वहाँ पूछा गया है। यहाँ पे देखिए अवतल के लिए अलग है, उत्तल के लिए अलग है। तो आपको अवतल वाला पढ़ना है, अवतल वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अपवर्तन के लिए आपको यहाँ पे सूत्र को निगमित करना है फिर प्रतिपादित करना है। इसको आप देख लीजिएगा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हमारा 5 नंबर बोर्ड एग्जाम में पूछता है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे आपको प्रश्न देखना है कि एक समान विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर कार्य करने वाला लॉरेंज बल को वेक्टर रूप में लिखिए। अब देखिए हमारे 2022 में ये प्रश्न जो पूछा गया, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए 2022 में पूछा गया, शायद 2021 में भी पूछा गया, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसको देखिए जोर से। और इसका वेक्टर रूप में पूछा गया है तो वेक्टर रूप जोर से देख लीजिएगा। यानी वेक्टर रूप का मतलब क्या है कि जैसे ऊपर हमारे इस प्रकार से लगा होता है, ठीक है, वेक्टर रूप में। तो ये वाला आपको तो इसमें आपका दिया होता है आर कैप, फिर जे कैप, फिर के कैप, ठीक है। इस वजह से कैप वाला जो दिया था ये हमारा वेक्टर रूप होता है। तो वेक्टर रूप में आपको इसको पूछा गया है तो वेक्टर रूप यहाँ पे आप जो कि इसको जरूर से देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछेगा तो आपको यहाँ पे 3 नंबर से कम नहीं पूछने वाला है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे आपको यहाँ पे एकदम ध्यान से देखते चलना है। विभव की प्रवणता, विभव की प्रवणता भाई हमेशा भाई पूछा जाता है और ये छोटा मोटा भाई 2 नंबर में पूछ देते हैं, 1 नंबर में कोई आ जाता है। तो क्या होता है भाई विभव की प्रवणता बहुत ही ईजी है। तो हमारे यहाँ पे डीवी अपन में डी आर होता है। तो डीवी अपन में डी आर बहुत ही आसान है। और ये देखिए आप इसका अगर चाहेंगे तो इसी फॉर्मूले से आप यहाँ पे इसका सूत्र भी निकाल सकते हैं, यानी इसका परिभाषा भी आप बोल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए आर के सापेक्ष यानी हमारा आर के सापेक्ष यानी जो हमारा आर है जो यहाँ पे दूरी है, ठीक है। तो आर के सापेक्ष विभव में परिवर्तन की जो दर होती है उसको हम यहाँ पे विभव की प्रवणता कहते हैं। तो बहुत ही ईजी है, ये भी आप आसानी से जो कि बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देख लीजिएगा। और इसमें आप मतलब किसकी जो प्रवणता है ये तो आप देखना है, उस साथ साथ में आपको यहाँ पे बीमा भी इसका देख लीजिएगा। बीमा जो है कभी एग्जाम में पूछ देता है तो बीमा भी अब इसका याद ही होगा आपको, ठीक है। क्योंकि देखिए इसका हमारा हो जाता है एम एल स्क्वायर, यहाँ पे टी पर -3 और ए पर -1, ठीक है। तो ये हमारा इसका जो कि बीमा होता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको यहाँ पे संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा या फिर चालक की स्थितिज ऊर्जा का भी पूछ देता है। तो इसको आप देखिए चालक की स्थितिज ऊर्जा पूछ दे या फिर संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा पूछ दे, दोनों हमारा एक ही है। आपको यही वाला सूत्र का डेरिवेशन करना है और बहुत ईजी है, 3 नंबर में एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो प्रश्न आपको बता रहा हूँ सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा एकदम। किरचॉफ का नियम भी भाई बहुत ही ईजी है, जिसमें हमारा I1 होता है, I2 होता है, ठीक है। I1 I2 I3, ठीक है। इस प्रकार से जोड़ करके बराबर 0 कर दिया जाता है। ये बहुत ही ईजी होता है। इसमें हमारा 2 मतलब नियम है, एक हमारा जो कि संधि वाला नियम है, ठीक है, और दूसरा हमारा लूप वाला नियम है। तो दोनों आप एकदम किरचॉफ का नियम को पढ़ लीजिएगा। दोनों नियम आपको यहाँ पे 3 नंबर में देखने को मिल सकते हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको यहाँ पे बायो-सैवर्ट का नियम जो है वो आपको पढ़ना ही है भाई। देखिए बायो-सैवर्ट का नियम कुछ इस प्रकार से होता है और इसमें आपको यहाँ पे त्रिज्या दी होती है। तो इसमें आपको बी इक्वल टू यानी बी मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र, इसमें बी अनुकरण अनुपात आई हो जाता है, फिर बी अनुकरण अनुपात डेल्टा एल हो जाता है। इस वजह से आपको बहुत ही ईजी ये भी वाला हमारा डेरिवेशन है और ये भी आपको पूछेगा तो कम से कम 3 नंबर में पूछेगा, उससे कम आपको नहीं पूछने वाला है, ठीक है। तो बायो-सैवर्ट का नियम भी बहुत ही ईजी है, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है।
उसको आप जरूर से पढ़ लीजिए। देखिए जितना मैं आपको बता रहा हूँ एकदम जरूर से आप पढ़ लीजिएगा। आगे आपका है व्हीट स्टोन सेतु और मीटर सेतु, तो दोनों बहुत ही ईजी है और बहुत ही आसान है, ठीक है। और ये हमेशा इसमें से एक जो प्रश्न है आपको कंफर्म है, आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एकदम जरूर से मीटर सेतु तो आप कंफर्म से एकदम तैयार कर लीजिएगा। मीटर सेतु एग्जाम में भी मतलब इससे प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो प्रश्न आपको एकदम जरूर से थोड़ा बहुत देख लेना है मीटर सेतु का। देखिए अगर आप प्रश्न में केवल ध्यान देते रह जाएंगे ना तो आपका पूरा ये सब जो की चीज़ छूट जाएंगी, इसलिए थोड़ा प्रश्न पे उतना मतलब ध्यान मत दीजिएगा। ये जो सारी चीज़ें हैं ये थोड़ा आप देख लीजिए, क्योंकि अब मैं भी देख रहा हूँ कि इसके पिछले ईयर में भी जो पूछे गए प्रश्न उसमें बहुत सारे प्रश्न केवल पूछे गए, तो क्वेश्चन में भी प्रश्न दे दिया जा रहा है। तो ये आपको थोड़ा प्रश्न पे भी यहाँ पे फोकस करना है, लेकिन सबसे पहले आपको इन सभी पे फोकस कर लीजिए। और प्रश्न पे अगर फोकस करेंगे तो प्रश्न आपको घुमा कर दे देगा, आप वहाँ पे फंस जाएंगे। अगर आपको केवल ये भी याद है, अगर उस स्थान पे प्रश्न आपको नहीं आ रहा है तो उस स्थान पे अगर आप उस क्वेश्चन को लिख देंगे ना तो भी आपको उस पर नंबर मिल जाएगा। लेकिन आप केवल प्रश्न नहीं पढ़ करके कहेंगे ये सब नहीं पढ़ेंगे ना तो फिर आपको उसमें कुछ भी नहीं लिख पाएंगे और आपको यहाँ पे 0 मार्क आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको एकदम अगर नंबर बढ़िया चाहिए तो आपको इन सबको प्रश्न को याद करके जाना है, ठीक है, एकदम बढ़िया तरीके से। और बहुत इजी प्रश्न है, और इन सारी चीज़ों को अगर देखिए नहीं है तो आपको इसी को छाप देना है, ओके। और इसमें आपको कोई भी आप इसमें ट्रिक मत लगाइएगा, एकदम बस इसको आप छाप दीजिएगा अगर उस क्वेश्चन में उसी क्वेश्चन से रिलेटेड है तो, ठीक है। तो आगे बढ़िए, आगे हम देख लेते हैं फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी नियम। ये भी बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी नियम जो है ये भी एग्जाम में 5 नंबर में पूछता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे हमारा लेंस की जो क्षमता है इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लेंस की जो क्षमता है ये आपको कभी 2 नंबर में पूछ देता है, बहुत ही छोटा सा है। और व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर, ये भी एग्जाम में कभी अंतर पूछ देता है, व्यतिकरण क्या होता है, विवर्तन क्या होता है, तो ये एग्जाम में कभी व्यतिकरण और विवर्तन वाला जो है इस वजह से पूछ देता है। तो आप इसको जोर से देख लीजिएगा, बहुत ही छोटा सा एकदम है कॉन्सेप्ट, इसको आप समझ सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं सारी चीज़ें आपको एक करके बता भी दूंगा। वैसे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको हमारे प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी, आप वहाँ पे आसानी से उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, व्यतिकरण विवर्तन में अंतर, ये सारी चीज़ मैं बता चुका हूँ। आप बस केवल प्ले लिस्ट एक बार खोल करके उसमें देख लीजिए क्या क्या चीज़ें हैं, और जो इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको बताता भी हूँ, ठीक है। आगे है यहाँ पे फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम और चुंबकीय फ्लक्स। और देखिए चुंबकीय फ्लक्स देखिए ये तो अलग है, मतलब एक ही क्वेश्चन में दे देता है चुंबकीय फ्लक्स भाई क्या होता है और विद्युत फ्लक्स की परिभाषा, ठीक है। तो इस प्रकार से दे देता है। तो विद्युत फ्लक्स और चुंबकीय फ्लक्स जो है वो दोनों मतलब एक ही जैसे थोड़े हैं, लेकिन बस थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। और यहाँ पे फ्लेमिंग के दाएं हाथ का जो नियम है ये भी आप ध्यान रखिएगा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम भाई बहुत ही ईजी है। तो इसमें क्या करना है, क्या होता है कि तर्जनी होती है, एक माध्यिका होता है, एक हमारा अंगूठा होता है, ठीक है। तो यानी दाएं हाथ की अंगुली को इस प्रकार से फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो। अब जब लंबवत होंगे तो यहाँ पे ये जो हमारा आगे वाला जो हमारे मतलब कि जो बीच वाली जो तर्जनी है, यानी जो तर्जनी अंगुली है ये हमारे चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करेगा। ये ऊपर जो हमारा अंगूठा है ये हमारे चालक की गति को प्रदर्शित करता है। और ये जो हमारा बीच वाला ये अंगुली है यानी माध्यिका जो है ये हमारा जो कि प्रेरित धारा को प्रदर्शित करता है। तो यानी प्रेरित धारा ये हमारा जो कि है जो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र और ये हमारे चालक की गति, ठीक है। तो दोनों बहुत ईजी है। आप कॉन्सेप्ट केवल आप हाथ इस प्रकार से करिएगा और बना लीजिएगा कि दाएं हाथ की अंगुलियों को इस प्रकार से फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, ठीक है। यानी तीनों एक दूसरे के लंबवत होने चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आपको लिख देना है कि एक जो कि चालक की गति को अंगूठा, और ये हमारा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को, और ये हमारा प्रेरित धारा को, ठीक। तो बस हो गया, खत्म हो गया हमारा फ्लेम के दाएं हाथ का नियम, बहुत ईजी है। 13वां वाला प्रश्न है कि पीएन संधि डायोड, ठीक है। पीएन संधि डायोड में अग्र और पश्च भाग वाला जो है इसमें पोर्शन उसको आप देख लीजिएगा। पीएन संधि डायोड से इस एक प्रश्न जो है आपको कंफर्म है बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। पीएन संधि डायोड आपके 2 नंबर जो प्रश्न पूछे जाते हैं, अब कभी इसमें प्रश्न भी दे देता है तो आपको 5 नंबर में भी दे सकता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में ही प्रश्न भी आपको दे देता है कभी कभी, तो आप उसको घबराना नहीं है, उसको एकदम आसानी से दिमाग एकदम माइंड शांत करके आपको उसको सॉल्व करना है। फिर हमारा स्वप्रेरण है और अन्योन प्रेरण। तो देखिए ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अन्योन प्रेरण आप एकदम जरूर से देख लीजिए। अन्योन प्रेरण जो है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अन्योन प्रेरण का सिद्धांत जो है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिए। ऊर्जा घनत्व जो है हमारा U जो कि इक्वल टू हमारे पे 1/2 एप्सिलॉन 0 और E का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसको आपको यहाँ पे डेरिवेशन है छोटा सा, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। आगे यहाँ पे 16वां प्रश्न है कि वैद्युत क्षेत्र की अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति, ठीक है। दोनों पे आपको तीव्रता को देखना है। यानी अच्छी स्थिति वाला होता है एक हमारा इस प्रकार से माना जाता है, ठीक है। ए होता है हमारा, बी होता है, इसको कुछ यहाँ पे आर होता है, आर से यहाँ पे कुछ दूर तक बढ़ाते हैं, इसको पी मान लेते हैं, यहाँ पे हमारा आर हो जाता है, ठीक है। ये हमारा एल होता है, ये हमारा एल होता है। तो इस प्रकार से ये हमारा अच्छी स्थिति निकलता है और निरक्षी स्थिति हमारा इस प्रकार से निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी, ठीक है, ओ, इस प्रकार से हमारा जो कि यहाँ पे निकलता है निरक्षीय स्थिति और हमारा अच्छी स्थिति। तो दोनों में आपको पढ़ा रखा है, आपको प्लेलिस्ट में वीडियोज मिल जाएंगे, आपको इजी तरीके से जो क्लियर भी हो जाएगा। और ये पूछेगा तो भाई 5 नंबर में पूछता है, इससे कम भाई नहीं पूछेगा, ठीक है। आगे बढ़िए, आगे आपका 17वां समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए ये जैसे कि
दो हमारे यहाँ पे चालक दिए होते हैं, आवेशित चालक, उसके बीच में एक लकड़ी का टुकड़ा रख देता है, ठीक है, छोटा सा, यहाँ पे परावैद्युतांक इसे हम कहते हैं, ठीक है। तो यही परावैद्युतांक को रखने पर यानी इसकी जो धारिता होगी, यानी चालक की धारिता होगी या फिर संधारित्र की जो धारिता है, इसको यहाँ पे पूछता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एक और हमारा प्लस होता है, एक और हमारा माइनस होता है, ठीक। तो देखिए, मैं आपको डेरिवेशन ही कराया है, आप उसको जरूर से देख लीजिएगा, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। इससे प्रश्न आपको 5 नंबर में आपको पूछेगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। आगे बढ़ी, आगे ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको भाई पता ही होगा। इससे आपको एकदम मतलब क्रिया विधि को भी देख लेना है, और ये ट्रांसफार्मर का सिद्धांत है छोटा सा, आप उसको देख लीजिएगा। ये आपको 5 नंबर में ही बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। देखिए, 5 नंबर और 3 नंबर के दोनों प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, यानी पूरी किताब से जो भी महत्वपूर्ण है वो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। आगे देखिए, दो धारावाहिक चालकों के मध्य लगने वाला बल, ये तो मैंने आपको जल्दी ही अभी डेरिवेशन कराया है, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा। दो धारावाहिक चालकों में लगने वाला यानी उसके मध्य जो में लगने वाला बल है उसको यहाँ पे ज्ञात करना है, ठीक है। गॉस का प्रमेय के अनुप्रयोग, देखिए अब यहाँ पे अनुप्रयोग पूछे गए, गॉस का प्रमेय नहीं पूछे गए। अनुप्रयोग, अनुप्रयोग का मतलब है ना कि जैसे कि आपको दे देगा एक अनंत लंबाई के समान आवेशित चालक की यानी सीधे तार के लिए उसकी मतलब कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए दे देगा, या फिर उसी में आपको दे देगा यहाँ पे जैसे कि एक मतलब समांतर प्लेट यानी चादर आपको दे देगा, उसका आपको यहाँ पे पूछ देगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस प्रकार से अलग अलग उसके अनुप्रयोग हैं, उसको भी आप देख लीजिएगा। तो अनुप्रयोग का भी आप जरूर से देख लीजिएगा, इससे भी आपके एग्जाम में जो प्रश्न है वो आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आइए इसको आगे देख लेते हैं। आगे आपका 22वां जो प्रश्न है, 22वां यहाँ की हाइड्रोजन परमाणु के बोर की परिकल्पना है, ठीक है, यानी बोर की जो या फिर बोहर की जो परिकल्पनाएं हैं उसको यहाँ पे लिखना है, और बोहर की जो परिकल्पनाओं का उपयोग करते हुए यहाँ पे म्यू परमाणु की nवीं कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉनों की कक्षीय आवृत्ति का सूत्र प्रतिपादित कीजिए, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे कभी एग्जाम में ये भी मतलब देखिए अभी पिछले ईयर में पूछा गया है, ठीक है, 2022-21 में पूछा गया था और 2023 में पूछा गया है, ठीक है। तो यानी बोहर की जो परिकल्पना है ये आपको एकदम बढ़िया तरीके से देख लीजिएगा। एक प्रश्न ये वाला जो है वो आपको बोर्ड एग्जाम में पक्का 100% एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको जोर से देख लीजिएगा, एकदम बढ़िया तरीके से तैयार भी कर लीजिएगा, एकदम एग्जाम में 100% आने वाला है। आगे बढ़ते हैं, आगे आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये स्पेक्ट्रम भाई जो इस प्रकार से बनता है, ठीक है, लाइमन श्रेणी, बामन श्रेणी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको देख लीजिएगा, लाइमन श्रेणी, बामन श्रेणी, ये सबसे अधिक मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये आपके एग्जाम में इन दोनों में से एक प्रश्न आपको कंफर्म है आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, और वो भी 5 नंबर में, गारंटी देता हूँ आपको, एकदम मतलब कि बढ़िया तरीके से दोनों को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे अनुगमन वेग या फिर धारा में संबंध, अनुगमन वेग और धारा में संबंध, ये मैंने आपको डेरिवेशन करा रखा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये भी एग्जाम में पूछता है, भले ही यहाँ पे 2023 में नहीं पूछा गया था, लेकिन आगे हो सके तो यहाँ पे पूछ सकता है 2024 में, ठीक है। ये मतलब ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अनुगमन वेग और तथा धारा में संबंध, ठीक है, दोनों में संबंध होता है, इसको आप जो देख लीजिएगा, ठीक है। इसका मैंने डेरिवेशन जो है करा रखा है। आगे देखते हैं, ये लास्ट वाला हमारा प्रश्न है और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही लूप को लटकाया गया है, ठीक है। ये इस लूप में लटकने वाले बल युग्म आघूर्ण का सूत्र को निगमित कीजिए, ठीक है। यानी इस प्रकार से यहाँ पे एक कि मतलब कि ई होता है, ठीक है, यानी इसको हम बोलते हैं यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र। अब इसी के बीच में एक लूप को लटका दिया जाता है इस प्रकार से, ठीक है। देखिए मैंने इसका डेरिवेशन कराया है, इसी लूप को इस प्रकार से लटका दिया जाता है, और इसका आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि आघूर्ण यानी बल युग्म जो इस पे बल लग रहा है इन यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा, तो इसी में बल युग्म आघूर्ण का जो कि आपको सूत्र जो कि प्रतिपादित करना है। तो आपको यहाँ पे ध्यान से एकदम इसको जरूर से पढ़ लीजिएगा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लास्ट वाले जो तीनों हैं सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम जरूर से आप इसको पढ़ लीजिएगा। और देखिए इसी में आपका यहाँ पे कभी कभी बल आघूर्ण भी पूछ देता है, ठीक है। तो यहाँ पे बल आघूर्ण तो आप थोड़ा उसको देख लीजिएगा, ठीक है। और इसी में आपको जो फर्स्ट वाला लेसन है उसमें आपको एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दिया होगा, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है आपका इस प्रकार से यानी P = आपका दिया होगा P = 2QL, ठीक है। इसका थोड़ा सा छोटा मोटा डेरिवेशन एकदम, इसको देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। ये एग्जाम में 2 नंबर को भी पूछ देता है। यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, भले आपको वैद्युत द्विध्रुव ना पूछे, लेकिन आघूर्ण वाला जो है वो हमेशा जो पूछा ही जाता है 2 नंबर में, ठीक है। अब इसको जोर से देख लीजिएगा। इसका भाई बीमा भी होता है, तो यहाँ पे 2QL इस प्रकार से बीमा को निकाल सकते हैं आप, बहुत ही मतलब ईजी होता है बीमा निकालना भी, ठीक है। तो आई होप ये आपको सारी चीज़ समझ में आ गया होगा, जितने मैं चीज़ें को बताया हूँ ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये आपको बोर्ड एग्जाम में आने ही वाले हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना रहने देते हैं, और ये जो भी चीज़ मैं आपको बताया हूँ पूरी किताब से सबसे महत्वपूर्ण थे, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया है। अब भाई आपको केवल तैयारी करना है, और जो इसमें प्रश्न आपको फंसे न समझ में आए फिर से बोलिए, मैं आपको फिर से उस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। क्योंकि मैं आप ही लोगों के लिए भाई मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी हमारे लिए भाई मेहनत करिए, ठीक है। और आप लोग एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ जाना है, और बोर्ड एग्जाम में अगर 100 में 100 लाना है तो इतना आप जरूर से पढ़ लीजिएगा। और क्वेश्चन जो है कुछ कुछ में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है उससे आपको प्रश्न जो एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं, जैसे कि मीटर सेतु से हो गया, ठीक है। तो मीटर सेतु से या फिर हीट स्टोन सेतु से आपके एक प्रश्न जो है वो कंफर्म है बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना रहने देते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की गुड नाइट, वंदे मातरम।